हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच हुआ एशिया कप में, और एक क्लोज मैच जो है वो पाकिस्तान हार गया। और इस हवाले से जो है कुछ आज बात करते हैं कि क्या वो फैक्टर्स थे इस मैच के पीछे कि पाकिस्तान जो है वो मैच को जीत नहीं सका। आई थिंक परफॉर्मेंस जो है पाकिस्तान की ज़बरदस्त थी कि आप 147 रन्स करके भी जो है वो लास्ट ओवर में अगर मैच हार रहे हैं। इंडिया जो कि एक ऐसी टीम है जिनकी की बैटिंग लाइनअप जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आपके बॉलर्स ने एक ऐसा बॉलिंग अटैक जिसमें कि दो आपके फर्स्ट चॉइस जो बॉलर्स हैं शाहीन आफरीदी और वसीम जूनियर दोनों अवेलेबल नहीं थे, तो उनकी गैर मौजूदगी में आई थिंक कि पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त फाइट की। इंडिया ने भी बहुत अच्छा मैच खेला। इंडिया जो है वो स्लाइटली जो है वो टेक्टिकली जो है थोड़े से बेहतर थे, तो वो मैच जीत गए। तो मैं उन फैक्टर्स की बात करता हूँ। सबसे पहले आई थिंक कि जो सबसे बड़ा जो फैक्टर था पाकिस्तान की डिफीट के पीछे, पाकिस्तान की जो बैटिंग अप्रोच है बैटिंग फर्स्ट करते हुए, वो आई थिंक के काफ़ी देर से जो है उसके ऊपर बात हो रही थी। जब आप चेज़ कर रहे होते हैं 160 170 चेज़ कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ें जो है वो नज़र नहीं आती हैं आपको अगर आप स्लो स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। तो क्योंकि उसमें आपको आपको पता होता है कि अगर हम शुरू के 10 ओवर्स में 70 रन्स भी कर लेंगे, तो हमने आखिरी 10 ओवर्स में जो है हमने किस अप्रोच के साथ जाना है, आपका क्या रन रेट है। लेकिन जब आप बैटिंग फर्स्ट कर रहे होते हैं तो आपको आइडिया नहीं होता कि जो बेस्ट टोटल है क्या है, तो आपने अपनी मैक्सिमम एफर्ट करनी होती है। उसमें आपने ये नहीं सोचना होता कि हमने 160 करना है या 170 करना है। उसमें जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं उतना आपने करना होता है। तो आई थिंक कि जो पाकिस्तान की बैटिंग अप्रोच थी कि अगर आप 8वां 9वां ओवर देखें तो उसमें भी जो बैटर्स हैं वो सिंगल्स ले रहे थे। तो आई थिंक शायद वो इतना ट्रस्ट नहीं कर रहे अपने लोअर ऑर्डर के ऊपर, जो कि आई थिंक कि काफ़ी एक हैरानकुन चीज़ है। क्योंकि रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान का जो लोअर ऑर्डर है, वो आसिफ अली हों, खुशदिल शाह हों, इन सब लोगों ने मैचेस जितवाए हुए हैं पाकिस्तान को। खुशदिल शाह ने वनडे में मैचेस जितवाए हैं, आसिफ अली ने T20s में, जो पिछले 9 T20s में जो उनकी बारी आई है उसमें उन्होंने उन्होंने 3 मैचेस जितवाए हैं। और एक पावर हिटर के लिए एक बहुत अच्छी रेशो है। आई नो कि उनका शुरू का जो करियर है वो इतना ख़ास नहीं था, लेकिन पिछले एक साल में उन्होंने काफ़ी जो मैचेस हैं उनको फिनिश किया है। और जो बैटिंग फर्स्ट में उनको आई थिंक ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जाता। आप एक दो मैचेस के ऊपर नहीं किसी को जज कर सकते, आपको जो पावर हिटर्स हैं उनको एक लंबा रन देना होता है। क्योंकि आप देखेंगे जब तक खुशदिल शाह और आसिफ अली को इस तरह के मौक़ों में, इस तरह की सिचुएशंस में आगे बैटिंग करने का मौका नहीं मिलेगा कि उनकी 11वें ओवर में या 12वें ओवर में बैटिंग आ रही है, तो वो उस लिहाज से जो है वो क्रिकेट को या इनिंग्स को बिल्ड करना जो है वो नहीं सीख सकेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो उसमें बड़ा डिफरेंस होता है डोमेस्टिक क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स कर तो आए हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है। नो मैटर कि आपने कितनी ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेली हुई है। अगर आप इंडिया की एग्जांपल ले लें, हार्दिक पांड्या, तो अगर मैं उनकी सिर्फ बैटिंग की बात करूं, अगर आप उनकी बॉलिंग को थोड़ा भूल जाएं, तो एज ए बैटर जो है वो शुरू में जो उनके 3-4 साल थे उसमें उनकी काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंसेस थी। उनकी जो है वो 30 इनिंग्स के बाद जो है वो सिर्फ 11 की एवरेज थी 30 मैचेस के बाद। और उसमें कई लोग कहते हैं जी कि वो नीचे बैटिंग करते थे। तो अगर आप नीचे बैटिंग करते हैं तो फिर तो आपकी एवरेज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप नीचे आते हैं तो आप आउट नहीं होते, नॉर्मली आप नॉट आउट रहते हैं। तो 11 की एवरेज का मतलब ये है कि वो बार बार आउट हो जाते थे, क्योंकि पावर हिटिंग जो है वो उसमें आपको डेवलप करने में या उस स्किल को जो है ज़रा बेहतर करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए जो दुनिया के कई जो बैटर्स हैं, आप अगर देखें तो काफ़ी सालों के बाद जाके जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सक्सेसफुल होते हैं, जिनका रोल छक्के चौके मारना है। तो आई थिंक कि जो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर है उनको ज़रा थोड़ा सा जो है वो ट्रस्ट दिखाना चाहिए। और लोग कहते हैं जी कि पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है वो परफॉर्म नहीं कर पाता। वो परफॉर्म इस वजह से नहीं कर पाता कि आपका जो टॉप ऑर्डर है वो इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देता है कि जो नीचे वाले बैट्समैन जब भी आते हैं उसको टाइम ही नहीं मिलता कि वो पिच को देख ले, बॉलिंग को देख ले, फील्डिंग को देख ले। उसका काम अब ये है कि उसने पहली बॉल के ऊपर ही छक्का मारना है, चौका मारना है, तो उसमें फिर आउट होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। अब अगर आप किसी बैट्समैन को कहेंगे आपकी टीम 10 ओवर्स में जो है वो 60 रन कर रही है, और आप बाकी प्लेयर्स को कहेंगे आप हमें 10 ओवर्स में 100 रन करके दो एक ज़रा स्लो पिच के ऊपर, तो वो तो आई थिंक कि उसके लिए एक बहुत मुश्किल है। वहाँ पे सक्सेस उसकी जो रेशो है इस सिचुएशन में बहुत कम होगी। इस वजह से जो मोस्टली टीम्स हैं दुनिया में वो इस रोल के लिए 3-4 प्लेयर्स को रखती हैं। बल्कि इंग्लैंड की जो टीम है वो तो सारे ही उनके प्लेयर्स अपार्ट फ्रॉम डेविड मलान वो इसी रोल में होते हैं।
कि आपने पावर हिटिंग करनी है। खैर हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान भी इंग्लैंड की अप्रोच के साथ खेले, लेकिन आई थिंक कि ये जो पाकिस्तान ने जो दो पावर हिटर्स रखे हुए हैं, खुशदिल शाह और आसिफ अली, इनको मज़ीद मौके मिलने चाहिए बैटिंग के, और शादाब के ऊपर भी मज़ीद आपको ट्रस्ट करना चाहिए। देखिए आप अगर 147 कर रहे हैं तो ये बैटिंग कोलैप्स नहीं है। बैटिंग कोलैप्स होता है कि आप 110 के ऊपर ऑल आउट हो गए, 100 के ऊपर ऑल आउट हो गए। 147 अगर आप 10 विकेट्स भी आपकी लूज़ अगर हो रही है 147 पे, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने जो है वो स्लो खेला था, जिसकी वजह से आप 147 पे पहुंचे हैं। अगर शाहनवाज दहानी और हारिस रऊफ अगर वो फ्रीडम के साथ खेलें और वो अगर 2 ओवर्स में 30 रन कर सकते हैं, तो आपका जो टॉप ऑर्डर है वो अगर इसी तरह फ्रीडम से खेले तो वो भी रन कर सकते हैं। तो आई थिंक सबसे पहला जो फैक्टर था वो यही है कि आई थिंक पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर ने ज़रा स्लो खेला, ज़्यादा उनको रिस्क लेना चाहिए था। अगर वो आउट हो भी जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान अगर आप पिछले 3 साल निकाल के देखें तो सिर्फ 3-4 ऐसे मैचेस हैं जिसमें कि पाकिस्तान के 10 आउट हुए हैं। कोई 50 के करीब मैचेस हैं लास्ट T20, अगर आप देखें पाकिस्तान के पिछले 50 T20 इंटरनेशनल्स, तो 4-5 ऐसे मैचेस होंगे जिसमें कि पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हुई है, बल्कि आपकी 7-8 विकेट्स भी कम ही लूज़ होती हैं। तो ये एक जो फियर है पाकिस्तान को कि हम ऑल आउट हो जाएंगे, बैटिंग कोलैप्स हो जाएगी, उसको जो है वो निकालना होगा। आपके 10 ओवर्स में अगर 3-4 भी आउट हो गए हैं, पावर प्ले में अगर आपके 2 भी आउट हो गए हैं, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी बैटिंग कोलैप्स करेगी। तो एक तो सबसे बड़ा फैक्टर चाहिए था। दूसरा जो है वो आई थिंक के यूएई में जो है ना वो टॉस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है पिछले कुछ सालों में, स्पेशली दुबई में। अगर हम पिछले 15 T20 इंटरनेशनल्स देखें जिसमें कि 13 मैचेस T20 वर्ल्ड कप के आते हैं और 2 मैचेस एशिया कप के, तो इन 15 में से 14 जो मैचेस हैं वो चेजिंग टीम जीती है, यानी कि बैटिंग फर्स्ट करते हुए सिर्फ एक ही जो टीम है वो मैच जीती है, वो न्यूजीलैंड की टीम थी, और वो मैच भी स्कॉटलैंड के अगेंस्ट था। पाकिस्तान ने इसी ग्राउंड में 176 किया था सेमीफाइनल में, और फिर भी जो है वो पाकिस्तान मैच हार गया था। तो टॉस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। वो ऑब्वियसली उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता, वो लक है। T20 वर्ल्ड कप में वो लक पाकिस्तान की चल गई क्योंकि पाकिस्तान टॉस जीत गया था, और इस बार जो है वो इंडिया टॉस जीत गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप टॉस हार गए हैं तो अब आप मैच भी हार जाएंगे। जिस तरह हमने बात की कि इस मैच में अगर पाकिस्तान ने शायद 15-20 रन अगर और किए होते तो ये मैच जो है वो पाकिस्तान के फेवर में भी जा सकता था, जो एशिया कप का जो पहला मैच हुआ है। एक और जो इसमें बहुत बड़ा फैक्टर था वो आप अगर देखेंगे आखिरी ओवर्स में पाकिस्तान का एक फील्डर कम कर दिया गया था ओवर रेट की वजह से। कई लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चन किया कि ये ओवर रेट का क्या नया रूल है। ये एक्चुअली इस साल के शुरू में जो है इस रूल को इंटरनेशनल प्लेइंग कंडीशंस में जो है वो ऐड किया गया कि अगर कोई टीम जो है वो अपने वक्त के ऊपर 20वां ओवर नहीं शुरू करती तो उस टाइम जितने ओवर्स रह गए होंगे वो सारे ओवर्स आपको, जो हाफ सर्कल होता है, जो 30 यार्ड सर्कल होता है, उसके बाहर 5 फील्डर्स होते हैं, तो वो एक कम हो जाएगा तो 4 फील्डर्स हो जाएंगे। तो आप देखेंगे उसमें काफ़ी जो है पाकिस्तान को फ़र्क पड़ा। एक बड़ा क्रूशल मोमेंट था जब पाकिस्तान का एक फील्डर कम कर दिया गया। ओवर रेट के इशूज़ पाकिस्तान को बहुत सालों से चलते आ रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में भी चलते आ रहे हैं पिछले 6-7 साल से। लेकिन पहले ये था कि टेस्ट क्रिकेट में आप टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स लूज़ करते हैं, वनडे क्रिकेट में आप सुपर लीग के पॉइंट्स लूज़ करते हैं। पहले फ़ाइन होता था, तो अगर किसी को फ़ाइन हो भी गया तो आपको 10 लाख रुपए मैच फीस मिल रही है तो आप 2 लाख रुपए जो है वो फ़ाइन दे देते थे और मैच आप फिर भी जीत जाते थे, तो वो जो है गुजारा हो जाता था। अब जो है आप अगर ओवर रेट का ऑफेंस कर रहे हैं तो उसका जो खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा वो मैच में, या जो कंपटीशन है, जिस तरह टेस्ट चैंपियनशिप में पॉइंट्स लूज़ हो जाएंगे, सुपर लीग में पॉइंट्स लूज़ हो जाएंगे। अब T20 में कोई लीग नहीं होती तो आप जो है वो मैच में एक फील्डर को लूज़ करते हैं। इंडिया ने भी लूज़ किया था, लेकिन इंडिया ने ज़रा थोड़ी देर बाद किया था, पाकिस्तान ने थोड़ा अर्ली कर लिया। तो एग्जैक्ट अगर मैं आपको थोड़ा सा रूल समझाने की कोशिश करूं तो अगर 7 बजे आपकी इनिंग्स स्टार्ट हो रही है और 8:30 पे आपने 20वां ओवर स्टार्ट करना था और आपने नहीं किया, तो अब 8:30 के ऊपर जितने ओवर्स आपने किए होंगे उसके आगे वाले जो ओवर्स हैं वो आपका एक फील्डर कम हो जाएगा। यानी कि लेट्स से कि अगर 8:30 के ऊपर आपने 17वां ओवर जो है वो स्टार्ट किया या आपके 17.2 ओवर्स हुए हैं, तो वो जो बाकी के ओवर्स हैं वो एक फील्डर आपका कम हो जाएगा। उससे फिर बैटिंग टीम को एडवांटेज मिलेगा, और ऑब्वियसली अगर दायरे से बाहर अगर एक फील्डर कम है तो उनको ज़्यादा बाउंड्रीज की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो ये आई थिंक कि PSL में भी ये रूल था 2022 में, बल्कि आई एम नॉट थिंक
आई एम श्योर कि ये PSL 22 की प्लेइंग कंडीशंस के अंदर ये वाला रूल था। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो अंपायर्स जो हैं वो इसके ऊपर जो है काफ़ी लीनियंट होते हैं। मुझे याद है कि अबू धाबी में पिछले साल जो है वो जब हम PSL कर रहे थे तो तब तो ये वाला रूल नहीं होता था, लेकिन उसमें जो है वो कई मैचेस जो हैं वो सुबह 2-3 बजे ख़त्म होते थे। यानी कि अगर 10 बजे मैच शुरू हो रहा है, उसका फिनिशिंग टाइम 2 बजे है, तो वहाँ पे ठीक है, गर्मी भी थी, ड्यू भी थी, बॉल गीला हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद जो मैचेस हैं वो 4.5 घंटे में ख़त्म हो रहे थे। तो जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट में, अब PSL तो इस बार पाकिस्तान में हुई है, उसमें तो इतनी गर्मी नहीं थी और ना ही कोई ड्यू का ज़्यादा फैक्टर था। तो अगर वहाँ पे भी जो है आप इस रूल को अप्लाई नहीं करें तो आपके प्लेयर्स जो हैं वो यूज टू नहीं होंगे। आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, ताकि आपके प्लेयर्स को आदत पड़े कि 85 मिनट्स के अंदर अंदर आपने 20 ओवर्स कैसे करने हैं। ऑब्वियसली इसमें कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं, लेकिन आपने 85 मिनट्स के आसपास जो है इनिंग्स को ख़त्म करना होता है। आगे आप ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में तो मज़ीद आपको मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड बड़े होते हैं, आपकी फ़िटनेस जो है चैलेंज होती है और प्लेयर्स वहाँ पे जल्दी थक भी जाते हैं। तो वैसे तो T20 क्रिकेट में थकना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पे अगर आप UAE में जो है वो ओवर रेट को नहीं कंट्रोल कर पा रहे कि आपके पास 8 ओवर स्पिनर्स के हैं, तो वहाँ पे तो मज़ीद मुश्किलात हो सकती हैं। तो आई थिंक ये पाकिस्तान को जो है इस एक चीज़ के ऊपर जो है काम करना होगा, क्योंकि इससे जो है वो पाकिस्तान का काफ़ी लॉस हुआ है और आगे भी हो सकता है। इसके अलावा आई थिंक कि पाकिस्तान की जो बैटिंग अप्रोच थी, जिसको मैंने शुरू में भी जिक्र किया, उसके ऊपर जो है वो आई थिंक नेक्स्ट मैचेस में जो है, अगला जो मैच है, अभी तो पहले हांगकांग के साथ है पाकिस्तान का मैच, अगर पाकिस्तान वो मैच जीतता है और भी अगर कोई अपसेट नहीं होता तो इस राउंड से पाकिस्तान और इंडिया की टीम आगे जाएंगी और नेक्स्ट संडे को पाकिस्तान इंडिया का एक और मुकाबला, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान और इंडिया का एक और मैच होगा। तो आई थिंक कि ये जो पाकिस्तान ने कुछ गलतियां की, इनके ऊपर थोड़ा सा जो है सोचना होगा। एक और जो फैक्टर था वो आई थिंक कि थोड़ा सा मिस कैलकुलेट किया पाकिस्तान ने, कि जब आपका एंड के जब ओवर चल रहे थे तो एक स्पिनर का ओवर जो है बाकी था। मतलब कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि स्पिनर 20वां ओवर करे, तो इसका मतलब है कि शुरू में जो है एक मिस कैलकुलेशन हुई। यहाँ तो नवाज़ को शुरू में ही वो ओवर कर लेना चाहिए था, आई मीन मिडल ओवर्स में, या फिर जो है वहाँ पे एक इफ्तिखार को ओवर करवाया जा सकता था जडेजा के अगेंस्ट। आई नो कि सूर्या कुमार यादव जो है वो दूसरी तरफ थे, तो ऑफ स्पिनर के ऊपर उनका अच्छा रिकॉर्ड है, बट स्टिल आपने एक ओवर जो है वहाँ पे स्पिनर का बनता था मिडल ओवर्स में, या वो नवाज़ करते या वो इफ्तिखार करते, ताकि आपको एंड पे जो है वो मुश्किल ना होती। और यही मिस्टेक जो है एक्चुअली पाकिस्तान ने 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसमें भी जो है वो पाकिस्तान ने स्पिनर्स को मिडल ओवर्स में ठीक तरीके से यूज़ नहीं किया था। आई थिंक वहाँ पे भी अगर पाकिस्तान ने मिडल ओवर्स में हफीज़ को अगर एक ओवर करवाया होता तो आप एंड पे जो है अपने एक फास्ट बॉलर का ओवर बचा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एंड पे जो है स्पिनर को बॉलिंग करवाते, लेकिन अगर आप उसमें देखें तो आपके फास्ट बॉलर्स बहुत ज़्यादा रन्स कंसीड कर रहे थे। हसन अली का जो है ख़राब टूर्नामेंट जा रहा था, तो आप हसन अली का एक ओवर जो है रोक सकते थे अगर आप मिडल ओवर्स में हफीज़ को एक एक्स्ट्रा ओवर दे देते, क्योंकि हफीज़ ने एक नो बॉल की जो उनके हाथ से जो है गेंद स्लिप हो गई थी, उस पर उनको छक्का पड़ गया। उसके बाद उन्होंने जो नेक्स्ट बॉल्स की थी वो ठीक की थी, वो कम बैक कर गए थे, लेकिन वो उनको मज़ीद ओवर नहीं करवाया गया, तो आपको एंड पे जो है वो फिर फास्ट बॉलर्स की जो है वो पिटाई हो गई। तो आई थिंक ये ज़रा थोड़ा सा पाकिस्तान को स्मार्टली प्ले करना होगा। और बट ये होता रहता है, ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी जो है वो कोई क्लियरिंग मिस्टेक थी या जिसकी वजह से हम बिल्कुल जो है वो KNG की टीम जीत नहीं सकती या खेल नहीं सकती। इस तरह की चीज़ें जो है वो होती रहती हैं। इंडिया ने भी आई थिंक कि मैं देख रहा था कि लोग काफ़ी जो है उनकी तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन आई थिंक इंडिया ने भी जो है वो कोई बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। इवन इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स जो है वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें चीज़ नज़र नहीं आई मोस्टली, क्योंकि इंडिया मैच जीत गया तो लोग उनकी बहुत तारीफ़ें कर रहे थे। नो डाउट कि वो अच्छी क्रिकेट खेले हैं, वो टेक्टिकली पाकिस्तान से बेटर थे, पाकिस्तान से उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, इस वजह से जीते। लेकिन अगर आप इंडिया का भी देखें तो आई मीन रोहित शर्मा और KL राहुल और विराट कोहली, ये टॉप 3 जो है मुझे वर्ल्ड कप में खेलता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अगर ये खेलेंगे तो फिर इंडिया को भी वही इश्यूज़ आएंगे स्ट्राइक रेट वाले। अभी तो वो चेज़ कर रहे थे 147, तो वो चीज़ जो है उनकी सामने नहीं आई। लेकिन अगर इंडिया को जो है वो
अगले मैचेस में अगर उनको जो है वो बैटिंग फर्स्ट करनी पड़ गई और विराट कोहली आके अगर 30 गेंदों के ऊपर 30 रन करें तो मसला हो सकता है। चेज़ में जो है वो चीज़ मैटर नहीं करती, क्योंकि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच था वर्ल्ड कप वाला पिछले साल, सॉरी, उसके अंदर जो है वो अगर आप देखें तो यही एग्जैक्टली यही टारगेट था जो पाकिस्तान ने चेज़ किया। 147 अफगानिस्तान ने किया था तो 148 जो है वो पाकिस्तान चेज़ कर रहा था। तो बाबर आजम ने रन बॉल 50 की थी, तो वो ठीक था, वो उस कॉन्टेक्स्ट में ठीक था। वो स्ट्राइक रेट भी ठीक था, क्योंकि एंड पे आके मैं आपके पास फिनिशर्स थे, टारगेट कम था, तो आसिफ अली ने मैच को फिनिश कर दिया। लेकिन जब आप बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो फिर आप 50 गेंदों पे 50 रन नहीं कर सकते। और आई थिंक कि वो जो रिजवान की इनिंग्स थी 40 रन और 40 बॉल्स, उसने जो है ना वो पाकिस्तान को थोड़ा सा 10-15 रन जो है पीछे रखे। अगर आप आउट हो जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, T20 ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एटलीस्ट आपके जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट नहीं हो रहे। एक प्लेयर जो है वो आता है, वो अटैम्प्ट करता है, 2-4 बॉलों में उसकी नहीं लगती, वो आउट हो जाता है, तो एटलीस्ट वो जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट नहीं हो रहे, वो कोई और आके उसको यूटिलाइज कर लेगा। लेकिन जब आप 40 बॉल्स खेल रहे हैं और रन रेट भी आपका ठीक नहीं हो रहा, तो अब बाकी के लोग भी आगे कुछ नहीं कर सकते। तो T20 क्रिकेट में ये समझने की ज़रूरत है कि दो रिसोर्सेज होते हैं। एक रिसोर्स है आपका नंबर ऑफ विकेट्स जो कि 10 हैं, और दूसरा जो आपका रिसोर्स है बैटिंग करते हुए वो है नंबर ऑफ बॉल्स जो कि 120 है। आपने ना तो बॉल्स को ज़ाया करना है, और विकेट्स जो हैं वो अगर आपकी थोड़ी बहुत लूज़ हो भी जाती हैं तो नॉर्मली हर टीम के पास इतनी डेप्थ होती है कि वो आके उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, आपकी बैटिंग कोलैप्स नहीं होती 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स या 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स। पाकिस्तान का भी आप देखेंगे इतनी डेप्थ है कि आपके आखिरी जो टेल है वो 2 ओवर्स पे उन्होंने 30 रन कर दिए। तो आई थिंक अगर थोड़ा सा इसको हाइपोथेटिकली भी देखें, अगर आपके 10 ओवर्स में लेट से 4 आउट हो जाते हैं आपके, आप सपोज कर लें कि बाबर आजम भी आउट हो जाते हैं, रिजवान भी आउट हो जाते हैं, फ़खर भी आउट हो जाते हैं, कोई पावर हिटर आता है, इफ्तिखार भी आउट हो जाते हैं, तो पीछे अगर आपके पास इफ्तिखार हैं और आसिफ अली हैं, शादाब हैं, नवाज़ हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये प्लेयर्स जो है बाकी के 10 ओवर्स नहीं खेल सकते? आई मीन ठीक है, आसिफ अली शायद वो उस कैटेगरी में नहीं आते, बट अगर इफ्तिखार हैं क्रीज़ के ऊपर, शादाब अगर क्रीज़ के ऊपर हैं, इन प्लेयर्स का इतना एक्सपीरियंस है कि ये इजीली 10 ओवर्स जो है वो निकाल सकते हैं, तो आपका एटलीस्ट बैटिंग कोलैप्स नहीं होगा। तो आई थिंक कि जब तक आप फ्रीडम के साथ नहीं खेलेंगे तो आपकी जो इनिंग्स है वो अच्छे तरीके से बिल्ड नहीं होगी। पाकिस्तान ने एक्चुअली रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखें ना, तो या तो जो बड़े मैचेस पाकिस्तान जीता है वो तो चेस करते हुए जीता है, या फिर जो है चेस जब आप कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि आपने किस रन रेट से जाना है, तो आप इजीली कर लेते हैं। या पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट करते हुए वो मैचेस जीता है कि जिसमें वीक टीम्स, जिस तरह पाकिस्तान साउथ अफ्रीका गया या साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आया, तो वो साउथ अफ्रीका की वीक टीम थी, वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान आई तो वो वेस्ट इंडीज़ की एक वीक टीम थी। तो जब आप किसी वीक टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं तो वो इतना मसला नहीं होता। लेकिन जब आप किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट खेलेंगे, जिस तरह इंडिया थी इस मैच में, या ऑस्ट्रेलिया के साथ आपका सेमीफाइनल हुआ T20 वर्ल्ड कप में, तो तब जो है आप बैटिंग फर्स्ट अप्रोच को जो है वो इस तरीके से नहीं खेल सकते। इसमें काफ़ी जो है वो बातें भी हुई हैं। अब पाकिस्तान के जो फॉर्मर कोच हैं, अभी वो डर्बीशायर के साथ हैं, मिकी आर्थर, उन्होंने तो यहाँ तक बोला है कि आप फ़खर को ओपन करवाएं। तो आई थिंक ये एक जो है वो ख़राब मूव नहीं होगी। अगर आप फ़खर को, या अगर आप फ़खर को ओपन नहीं भी करवाते, आप अगर चाहते हैं कि बाबर और रिजवान का ही पेयर कंटिन्यू करे, जो कि यूएई में ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ नहीं ठीक होगी, ऑस्ट्रेलिया में फ़खर को ही ओपन करना चाहिए। लेकिन अगर आप बाबर और रिजवान को ओपन करवा भी रहे हैं तो दोनों का जो टास्क है वो उनको फ्रीडम जो है मिलनी चाहिए। बाबर तो ऑलरेडी फ्रीली खेलते हैं, बाबर ने अपनी पिछली 1-2 सालों में गेम काफ़ी चेंज की है, और जो मॉडर्न क्रिकेट है T20 वो उसके मुताबिक खेल रहे हैं, उनको आइडिया है कि अब कैसे भी इनिंग्स बिल्ड करनी है। लेकिन जब आपके दूसरे एंड पे जो बैट्समैन है वो अगर 17 गेंदों के ऊपर 10 रन कर रहा है, 9 रन कर रहा है, तो फिर आपका जो दूसरा ओपनर है जिसने कि ये टारगेट प्लान किया होगा कि मैं एक ओवर के अंदर 2 ड्राइव्स मार के चौके मारूंगा, तो अब उसको 3-4 ड्राइव्स की अटैम्प्ट करनी पड़ेगी। तो जितना वो अटैम्प्ट करेगा उतने ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे उसके आउट होने के। तो आई थिंक कि जो इसमें जो रिजवान का जो रोल है ना वो ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको जो है थोड़ा फ्रीली खेलना होगा, कि अटैम्प्ट्स करें, वो ज़्यादा शॉट्स अटैम्प्ट करें। अगर आउट उसमें हो भी जाते हैं तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इतनी बैटिंग है कि आप उसको ईजिली, मैं दोबारा ये रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स नहीं हुई फर्स्ट मैच में, एक मिडल ऑर्डर का मिनी कोलैप्स हुआ था, लेकिन अगर आप देखें तो 147 इज़ नॉट अ बैटिंग कोलैप्स। तो ये एक बहुत गलत परसेप्शन पाकिस्तान के जहन में है कि अगर हमारे टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो जाएगा
तो नीचे वाले आके क्या करेंगे, उनसे रन्स नहीं होंगे। नीचे वालों को मौका तो आप दें, और मौका का मतलब ये नहीं है कि एक मैच इंडिया वाला आपने उनको दे दिया कि आप हमें 10 ओवर्स खेल के दो। उनको जब तक ये वाले मौके बार बार नहीं मिलेंगे, उनके पास इस तरह की कोई 10-12 सिचुएशंस बार बार नहीं आएंगी, तो उनकी जो इनिंग्स डेवलप करने की जो एक प्रोग्रेस है वो ठीक नहीं होगी। तो आई थिंक कि जो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर है उनको जो है ज़रा थोड़ा सा नेक्स्ट मैचेस में अटैकिंग मोड में खेलना होगा। तो आई थिंक काफ़ी बातें हो गई हैं, कुछ बातें तो मैंने रिपीट भी की हैं क्योंकि मैं अक्सर ट्विटर के ऊपर स्पेसेस करता हूँ, या और कोई इस तरह जो है वो ट्वीट्स में अगर कोई बात हो जाए तो मैंने कई बातें ये वहाँ पे भी की हुई हैं पहले, तो मैंने कहा चलें एक वीडियो भी बना लूँ और उसमें भी जो है आपसे ही कुछ बातें शेयर की हैं। अगर आप लोगों के पास कोई ओपिनियंस हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। अगर आप डिसएग्री करना चाहते हैं तो वो भी आप जो है कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। अगर आपके ज़हन में कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं जो है वो नेक्स्ट वीडियो करूं तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और चैनल को आप लाजमी जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियोस पसंद आई हैं तो उनको शेयर भी करते रहें। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।